अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कहता है इन आ टैंक इन शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल ऑफ डायामीटर। एक हमारे पास टैंक है, उसका जो सिलेंड्रिकल डायामीटर है वो हमारे पास कितना है 2.4 मीटर है, एंड हाइट है वो हमारे पास कितनी है 6.4 मीटर है। कंटेन ऑयल टू बी ब्रीम Rhyme find the number of complete cylindrical container of the base radius 8.2 centimeter and height हमारे पास 28 centimeter which can be filled by the oil in the tank। ठीक है, इसमें वो हमें बताता है कि हमारे पास सिलेंड्रिकल डायामीटर है, एक टैंक है जिसकी जो हमारे पास शेप है सिलेंड्रिकल है, उसका डायामीटर 2.4 है, हाइट हमारे पास 6.4 है, कंटेन ऑयल के साथ भरा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट सिलेंड्रिकल कंटेनर। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर फाइंड करने हैं। ऑफ बेस रेडियस हमारे पास कितना है 8.2 है, एंड हाइट हमारे पास क्या है 28 है, विच कैन बी फील्ड बाय द ऑयल इन द टैंक। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर हमने फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो हमारे पास कितना है 2.4 है, और उसकी जो हाइट है 6.4 है। ठीक हो गया। तो अब हमने ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो वो हमारे पास किस में है मीटर में। सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब इधर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें जो हमारे पास उसने जो मेन चीज़ पूछी है, जो हमारे पास टैंक सिलेंड्रिकल डायमीटर ऑफ टैंक, तो यहाँ पे लिख लेना है सिलेंड्रिकल डायमीटर ऑफ टैंक, यहाँ पे लिख लेंगे सिलेंड्रिकल डायमीटर ऑफ जो टैंक है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 2.4 मीटर है। अब हमने क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको 2.4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 100 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास उसका क्या है डायामीटर को हम किससे डिनोट करते हैं डी से, तो ये भी हमारे पास डी है। अगर हम इसका रेडियस डिफाइन करेंगे तो डायामीटर को किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 240 है ना, तो 240 को किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 120 हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, हाइट ऑफ जो है हमारे पास सिलेंड्रिकल डायमीटर या सिलेंड्रिकल डायमीटर ऑफ टैंक। ठीक है, तो इसको हम और तरह से भी लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल डायमीटर ऑफ जो टैंक है वो हमारे पास इतना है, या सिलेंड्रिकल हाइट ऑफ जो टैंक है वो हमारे पास कितनी है। तो जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 6.4 मीटर है। अब हमने क्या करना है, जो हाइट है ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक की, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, या कोशिश करें कि आप यही लिख लें सिलेंड्रिकल हाइट ऑफ टैंक, जो टैंक की हाइट है वो हमारे पास कितनी है, उसको हमने एच का नाम देना है। ठीक है, वो हमारे पास है 6.4 मीटर। अब हमने क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6.4 को मल्टीप्लाई कर देना है अपने 100 के साथ। ठीक हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब 6.4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 640 सेंटीमीटर आ जाएगा। इधर भी मैंने क्या किया हुआ है 100 से डिवाइड किया ना, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास 1 मीटर होता है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 जो मीटर होता है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये चीज़ मैंने लिख दी है। यहाँ पे 2.4 था ना, 2.4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में। यहाँ पे भी मेरे पास मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 640 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, वॉल्यूम
ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है एच। पाई हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 120 और उसका हमारे पास स्क्वायर आया मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 640। इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला है सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 120 और जो हमारे पास एच है वो कितना है 640 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने 20 सबसे पहले तो जो वॉल्यूम है हमारे पास सिलेंड्रिकल टैंक का VCT वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 22 है डिवाइडेड बाय 7 है मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 120 का हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो 120 का आपने क्या ले लेना है, 120 का आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 14,400 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना 14,400। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 640, या ऐसे लिख लेंगे 640 ही लिख लें। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास देखें ये हमारे पास 120 का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है और उसके बाद मल्टीप्लाई है 640 है। अब इन सभी को क्या कर देना है, जो हमारे पास है 120 का हमने स्क्वायर लिया वो हमारे पास आ गया 120 और उसका हमारे पास जो स्क्वायर है मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 640 है मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 22 है। ठीक है, और ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 27। ठीक है, और उसके बाद है 5 2 और 3 टाइम हमारे पास क्या आ रहा है 0 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक आ जाएगा। ठीक है, अगेन 202,752 3 टाइम 0 डिवाइडेड बाय है 7। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है किस पे 7 पे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 पे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 28। उसके बाद हमारे पास है 9,6,4,5,7,1.43 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आ जाए, हमारे पास जो नेक्स्ट में वो कहता है कि जो हमारे पास सिलिंड्रिकल कंटेनर है उसका जो हमारे पास बेस रेडियस है वो कितना 8.2 है और जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितनी है 28 है। तो इधर आ जाए, तो यहाँ पे हमने क्या करना है सिलिंड्रिकल कंटेनर, पिछला टैंक था इसमें हमारे पास क्या था कंटेनर था, ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखना है जो हमारे पास रेडियस है रेडियस ऑफ कंटेनर वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 8.2 है। ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर है। और उसके बाद डायमीटर ऑफ हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर एच विच इज़ इक्वल टू है, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 28 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है वो हमने फाइंड करना है। और उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या है सेम पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। पाई हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई हमारे पास जो आर है वो कितना है हमारे पास 8.2 और उसका हमारे पास क्या है स्क्वायर मल्टीप्लाई एच जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 28 है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 22 मल्टीप्लाई आपने क्या करना है 8.2 और उसका आपने क्या ले लेना है स्केयर, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4149.8। ठीक है, 4 इसको डिवाइड कर देना किस पे, 7 पे। जब हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 5917। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 0.12, ये हमारे पास उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया, ये तो अलग है हमारे पास चीज़ है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर ऑफ कंटेनर हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंटेनर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कंटेनर जो हो गए वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास जो होगा वॉल्यूम ऑफ जो टैंक होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक उसको डिवाइड कर देना है जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर आया। टैंक को आपने कंटेनर पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक हो गया, शॉर्ट फॉर्म में वॉल्यूम ऑफ जो टैंक है वो हमारे पास कितना आया है, वो हमारे पास आगे है 28964571.43। इसको डिवाइड कर देना है हमने क्या किस पे 5917.12 पे। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कंटेनर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 28964571.43। इसको हमने क्या कर देना है 2896। ठीक है, 57 1.43 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास वैल्यू है 59। ठीक है, 17 पॉइंट हमारे पास क्या है 12 है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4895। ठीक है, 0.02। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कंटेनर आ जाएंगे। ठीक है, ये नंबर हमारे पास नंबर ऑफ कंटेनर आ जाएंगे, क्योंकि एक हमारे पास जो कंटेनर है वो इतने का है वॉल्यूम का, और जो हमारे पास नंबर ऑफ टैंक है वो हमारे पास इतने का है। तो ये हमारे पास जो नंबर ऑफ कंटेनर आ जाएंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम अगर ऐसे भी लिख लेंगे 4895 हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ कंटेनर हमारे पास इतने आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, मतलब है 4895 हमारे पास कंटेनर बनेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।